नमस्कार, एएनए सिनेवालास के सनातन सीक्रेट्स में आप सभी का स्वागत है। अक्षय तृतीया एक ऐसा विशिष्ट दिन है कि जिस दिन पर कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले पंचांग देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा कैसे? जब ईश्वर ने ही सारे संसार को बनाया है तो कुछ दिन शुभ और कुछ दिन अशुभ कैसे हो सकते हैं? देखा जाए तो कुछ भी शुभ या अशुभ नहीं होता, लेकिन कुछ दिन इतने विशिष्ट होते हैं कि वो अपने आप में ही इतने शुभ बन जाते हैं कि उस दिन किसी भी शुभ मुहूर्त का समय देखना ही नहीं पड़ता। पूरे वर्ष में ऐसे दिन हैं विजयादशमी, गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इसे अक्षय तीज भी कहते हैं। अक्षय का क्या अर्थ है? अक्षय यानी जो कभी क्षय नहीं होता, यानी जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ये ऐसा दिन है जिस दिन किसी भी शुभ मुहूर्त को देखने की जरूरत ही नहीं। इस दिन किए गए पुण्य, जप, तप, पूजा पाठ, अच्छे कार्य, सब का फल अनंत गुना बढ़कर मिलता है। ऐसा क्या खास है अक्षय तृतीया में? इस दिन गंगा नदी श्री हरि के चरण कमलों से निकलकर शिव जी के जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन गंगा नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने अधर्मी क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त कराया था। त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत गणेश जी ने इसी दिन लिखनी शुरू की थी। इसी दिन सुदामा अपने परम मित्र श्री कृष्ण को मिलने गए थे। उन्हें पोए खिलाए थे और श्री कृष्ण ने क्या किया था? गरीब सुदामा को ऐश्वर्य प्रदान किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही वनवास के दौरान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की विशेषता ये थी कि इस पात्र में जितनी भी मात्रा में और जिस भी प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती, उतना भोजन इसमें से निकलता था। लक्ष्मी जी ने कुबेर को उनका पद और संपत्ति भी इसी दिन दी थी। तो जब एक ही दिन पर इतनी सारी घटनाएं हो तो वो दिन विशिष्ट तो होगा ही। भारत भर में इस दिन को मनाया जाता है, तरीके भले ही अलग अलग हों। महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया नई शुरुआत, समृद्धि और शुभ कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ लोग सोना चांदी खरीदते हैं ताकि घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसे शादी ब्याह और शुभ कार्यों की शुरुआत का दिन माना जाता है। सत्यनारायण की कथा की जाती है। पंजाब और अन्य राज्यों में इसे खेती से जोड़ा जाता है। सभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बीज रोपे जाते हैं और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। जगन्नाथपुरी धाम में भी रथ यात्रा की तैयारी इसी दिन से की जाती है और रथ बनाने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही होती है और इसी दिन पहला कील लगाया जाता है। वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार यानी इसी दिन कर सकते हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार भी इसी दिन खुलते हैं और चार धाम यात्रा का आरंभ भी इसी दिन होता है। हम आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि इस अक्षय तृतीया के दिन आपका घर खुशियों से भर जाए और आप भी हमें यही आशीर्वाद दीजिए कि इस चैनल द्वारा हम ढेर सारी खुशियां बांट सके। लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।